Hello student, welcome to our YouTube channel Beyond Education. Today we will discuss class 12th exercise 4.3 part number 5 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है। इस एक्सरसाइज में ये आज हम कंप्लीट करेंगे और इससे पहले हमने पार्ट नंबर 4 तक जो है आपका 4th चैप्टर जो कंप्लीट कर लिया है, उसे पहले हमने सेकंड और थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वाले पार्ट नहीं देखे तो आप ज़रूर जाके देखना। आइए आज स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस। आपको 3 वर्टिसेस गिवन है, ट्रायंगल के एरिया निकालना है तो आप बड़े इजीली निकाल सकते हो, आपके पास फार्मूला भी है। ठीक है, तो आपको यहाँ 3 वर्टिसेस गिवन है, जैसे आप 10th क्लास में यूज़ करते थे फॉर्मूला x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस x2 इंटू y3 माइनस y1, ऐसे हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, है वही फार्मूला बट उसको डिटर्मिनेट की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस किया हुआ है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है आपके पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है? 1/2 डिटर्मिनेट ऑफ, यहाँ है आपका x1, यहाँ है y1, x2 y2, x3 y3, बट डिटर्मिनेट आपका होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट होता है, इसलिए यहाँ कितने रोज है? 3 रोज। कॉलम कितने हैं? 2। तो इसका डिटर्मिनेट हम नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे? थर्ड कॉलम को 1 1 1 राइट कर देंगे। यानी ये फार्मूला है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, जैसे आप ऐसे करते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 x1, इसको छोड़ेंगे y2 माइनस y3, ऐसे फार्मूला होता था ना। 1/2 x1 इंटू, इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो आप ये y2 माइनस y3 बनेगा, फिर आएगा ये माइनस y1 इंटू, इसको छोड़ेंगे x2 माइनस x3 आएगा। या फिर अगर आप सीक्वेंस बनाओगे, यहाँ x1, यहाँ x2, फिर x3, हमने ये वाले डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेट। यानी अगर आपके पास ये वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3 यहाँ पुट कर देना, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। आइए हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड में आपका फर्स्ट इंक्लूड हो जाएगा। इसमें 0 0 ऑलरेडी गिवन है तो ये वेरी इजी बन जाएगा, तो इसलिए हम इसका पार्ट नंबर पहले 2 कर लेते हैं। सेकंड में क्या है? आपको वर्टिसेस गिवन है, x1 y1 की वैल्यू क्या क्या है? यानी x1 y1 फर्स्ट 2 और 7 है, x2 y2 की वैल्यू क्या है? 1 और 1 गिवन है, और x3 y3 की वैल्यू कितनी है? 10 और 8 गिवन है। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेट ऑफ x1 y1 कितना है? 2 7, x2 y2 1 1, 10 8। ठीक है, ये है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। इसको एक्सपेंड कर दो, या आप 2 जगह 0 बना सकते हो, तो 0 बना के ईजिली इसको जो है आप एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे 0 बनाएंगे हम? यहाँ 0 बन सकता है, यहाँ 0 बन सकता है, यानी R2 को ऑपरेट कर दें R2 माइनस R1 में, और R3 को भी ऑपरेट कर दें हम R3 माइनस R1 में। डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन जितनी 0 बनाओगे उतनी जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा। अब R1 तो आपका सेम है 2 7 1, 1 माइनस 2 कितना होगा? ये -1, 1 माइनस 8 कितना? 1 माइनस 7 माइनस 6, ये 0, 10 माइनस 2 आपका 8, 8 माइनस 7 1, और ये 0। अब इसको एक्सपेंड कर दो आप, तो ये एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो के लोग एक्सपेंड कर लेते हैं। 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, -6 इंटू 0 0 माइनस 0, मतलब ये आंसर आपका 0 रहेगा। फिर आपका -7 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 ये भी 0 रहेगा। फिर आपका +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 इंटू 1 -1 माइनस टाइम 8 इंटू 6 -48, और ये +48 हो जाएगा। और 48 माइनस 1 कितना हुआ? 47, 47/2, 47/2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा किस में आता है? स्क्वायर में आता है। अब यूनिट यहाँ सेंटीमीटर मीटर गिवन नहीं है, तो इसलिए हम यूनिट लिखेंगे। तो 42/7 जो है इसका एरिया आ गया, इसको लिख सकते हैं हम 23.5 स्क्वायर यूनिट। यानी ऐसे हम डायरेक्टली इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 3 वर्टिसेस है x1 y1 x2 y2 x3 y3,
यहाँ वैल्यू पुट कर दो 1 1 1, साथ में यहाँ 1/2 लगाना मत बोलना। ये फार्मूला है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अगर इसको आप डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन अगर ऑपरेशन लगाओगे तो देखो कैलकुलेशन ये 0 बन गया, ये 0, बस आपका ये वाला बचा, यानी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी 0 बनाने से। तो ये था आपका पार्ट नंबर सेकंड। ऐसे पार्ट नंबर 2 में ऑलरेडी यहाँ 0 गिवन है, 1 0, फिर है यहाँ 6 0, यानी 0 गिवन है, इजीली आप एक्सपेंड कर सकते हो। ऐसे ही पार्ट नंबर 3 में, यानी तीनों पार्ट एक जैसे थे। हाँ, अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे कोई ट्रायंगल है, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, ये इसका कोई ना कोई एरिया है, यानी ये पॉइंट आपका है x1 y1, ये पॉइंट है आपका x2 y2, यानी B पॉइंट है, C पॉइंट है आपका x3 और y3, ये 3 पॉइंट हैं। अगर यहाँ से ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर आ जाए, क्या आ जाए, ये एक ही लाइन पर आ जाए, तो कोलिनियर होने से क्या होगा, ये पॉइंट सपोज करना आप यहाँ पर आ गया ए के ऊपर, सॉरी बी पॉइंट के ऊपर कौन सा पॉइंट आ गया आपका ए, ठीक है, यानी ए बी यहीं पर है ए की लाइन के ऊपर, जैसे बी यहाँ है, ए यहाँ आ गया और सी यहाँ था ऑलरेडी। अगर एक लाइन पर आ जाते यानी कोलिनियर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा इसका, ट्रायंगल तो बन ही नहीं रही, ट्रायंगल क्या ये ट्रायंगल बन रही है, बिल्कुल भी नहीं बन रही, ठीक है, ट्रायंगल नहीं बन रही, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या पुट कर देंगे हम, 0 पुट कर देंगे, यानी 1/2 इंटू दिस इज इक्वल टू 0, अगर ये कोलिनियर है तो। अगर कोलिनियर प्रूफ करना है तो इसका आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए आपका, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब करते हैं हम पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने ये प्रूफ करना है कि ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर प्रूफ करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए, इसका 0 आना चाहिए भाई। तो 0 आएगा तो ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, द पॉइंट आर कोलिनियर, यहाँ लिख देंगे पहले से, यहाँ लिख दें द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी दिस इज इक्वल टू 0, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो कोलिनियर होंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं हम, क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारे पास 1/2, अब x1 y1, x1 की वैल्यू है a, y1 की वैल्यू है b प्लस सी, x2 की वैल्यू है b और y2 की वैल्यू है c प्लस a, और ये c a प्लस b, यहाँ 1 1 1, ठीक है, यानी साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है, देखो a b c a c a b, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो इसको 0 प्रूफ करना है, अगर ये 0 आ गया तो आपका ये कोलिनियर हो गई, तो आप दो जगह 0 बना लो डायरेक्ट, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो हम क्या ऑपरेट करेंगे, R2 को ऑपरेट कर सकते हैं R2 माइनस R1, और R3 को ऑपरेट कर सकते हैं R3 माइनस R1। तो यहाँ से 1/2 R1 आपका सेम है, R2 को B माइनस A, इसमें से ये माइनस करेंगे, C से C कैंसिल हुआ, ये क्या A माइनस B बचेगा, यहाँ से A माइनस B, 1 माइनस 1 0, यहाँ से C माइनस A होगा, R3 को R3 माइनस R1 करोगे, A प्लस B में से B माइनस C माइनस करोगे तो B से B कैंसल, A माइनस C होगा, यहाँ से A माइनस C, और 1 माइनस 1 0। तो आप बड़े इजीली इसको निकाल सकते हैं, वेरी इजी कैलकुलेशन है। या तो आप B माइनस A देखो, यहाँ से कॉमन आ सकता है सेकंड रो से, थर्ड रो से C माइनस A कॉमन आ सकता है, चलो कॉमन ले लेते हैं, 1/2 B माइनस A कॉमन ले लेते हैं और C माइनस A कॉमन ले लेते हैं। तो फर्स्ट तो आपका सेम रहेगा A B प्लस C 1, यहाँ B माइनस A कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ भी B माइनस A था, ये तो 1 बचेगा, ये B माइनस A कॉमन लिया तो यहाँ माइनस 1 बचेगा, क्योंकि हमने B माइनस A कॉमन लिया है, A माइनस B कॉमन नहीं लिया है। यहाँ से C माइनस A कॉमन लिया है तो ये क्या बचेगा आपका, यहाँ से 1 आएगा, तो इसको 1 एज इट इज़ रहेगा ये, और ये A माइनस C है तो यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया था, C माइनस A, तो ये -1 बचेगा, और यहाँ से आपकी 0 थी, इसको अब एक्सपेंड कर दो, या पहले भी एक्सपेंड कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। B माइनस A C माइनस A, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, ये 0 माइनस 0, यानी ये वैल्यू 0 आएगी, फिर माइनस टाइम B प्लस C इंटू
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, ये भी 0 आएगी। फिर +1 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू -1 -1 माइनस टाइम 1 इंटू -1 और माइनस माइनस +1, यानी ये भी आपका 0 बन गया। ये 0 है, ये ऑलरेडी 0 हो गया, ये भी 0 है। तो 1/2 b माइनस ए सी माइनस ए इंटू 0, यानी 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। तो इसका मतलब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया यहाँ से 0, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, हेंस ए बी सी आर, जो ये गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स कैसे है, कोलिनियर है। यही हमने प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया तो आपके कोलिनियर है, कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है। तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी कुछ ऐसा ही है। इसमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होगा आपको, तो आपको कोई कांस्टेंट निकालना पड़ सकता है, या पॉइंट्स गिवन हो गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ सकता है, या ये प्रूफ करना पड़ेगा इस एक्सरसाइज में कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन है कि के की वैल्यू निकालनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था 1/2 इंटू, अब यहाँ से चलो मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, x1 y1 x2 y2 x3 y3, यहाँ 1 1 1 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 4 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 4 है, इज इक्वल टू 1/2। x1 की वैल्यू क्या है यहाँ से, x1 की वैल्यू k, x1 y1 k0 4 0 0 2 1 1 1 है। ये ध्यान से देखना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम प्लस माइनस लिखेंगे, या प्लस भी हो सकता है माइनस में। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या सपोज करेंगे प्लस और माइनस। तो यहाँ से 2 अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना होगा +-8 इज इक्वल टू, अब इसको एक्सपेंड कर दो आप डायरेक्ट ही, के इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, ये क्या है 0, ये कितना होगा -2, यानी 0 -2 -0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी ये 4 -0 होगा, +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 इंटू 2 8 -0। अब ये देखो ये है +-8 इज इक्वल टू, ये कितना होगा -2 के, ठीक है, और ये कितना है +8। तो यहाँ 8 क्या हुआ, या तो प्लस या माइनस, इसका मतलब व्हेन ये -2 के +8 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से -2 के की वैल्यू क्या होगी 8 -8 0, तो के की वैल्यू क्या होगी 0, के की वैल्यू क्या आ गई 0। सेकेंड केस व्हेन -2 के +8, जब ये नेगेटिव होगा -8, तो -2 के की वैल्यू क्या होगी -8, ये साइड आके -8 होगा, यानी -16, तो माइनस से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू क्या होगी 8, यानी के की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल +-4 है, यानी 4 आएगा, अगर 8 पुट करेंगे तो भी क्या आएगा 4 आएगा। तो इसलिए हमने ये निकाल लिया, ये ध्यान रखना, बस प्लस माइनस साइन का आपने यूज़ करना है, क्योंकि इसमें 2 वैल्यू निकलेगी। अब नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। यस, ये क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, और आपने पहले भी +1 क्लास में कर चुके हो कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं जब 2 पॉइंट गिवन है। अगर 2 पॉइंट है 1 2 3 6, ले इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा आपने, y2 - y1 इंटू m इंटू x2 - x1। ठीक है, बट आपने यहाँ बोला है कि यूजिंग डिटर्मिनेट निकालना, वैसे नहीं निकालना, आप इजीली निकाल पाते हैं वहाँ से भी, लेकिन यहाँ से आपने किसका निकाला है डिटर्मिनेट का। तो डिटर्मिनेट है तो क्या निकालनी, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, लाइन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो एरिया क्या होगा ट्रायंगल का 0 होगा, तो वही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था 1/2, अब इसमें पॉइंट्स गिवन आपको 1 2, क्या क्या पॉइंट है 1 2 3 6
थर्ड पॉइंट नहीं गिवन है, लेकिन इक्वेशन में तो एक्स और वाई आएगा, तो हम सपोज कर देंगे एक्स वाई। लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट ऑन लाइन, बी द पॉइंट ऑन द लाइन, क्योंकि लाइन होगी ऐसे अगर लिखा मैंने 2x + 3y = 7, अगर x और y इंक्लूड हो गए तभी तो ये इक्वेशन बनेगी लाइन की। ठीक है, तो हमने ये सपोज कर लिया कि एक्स वाई क्या है, लाइन के पॉइंट है, तो एक्स वाई आना चाहिए। तो हमने एक्स वाई लिखा है, यहाँ 1 2 जो पॉइंट्स आपको गिवन है। थर्ड क्या लिखोगे, 1 1 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि लाइन में ट्रायंगल नहीं होती, ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। ठीक है, जब ये तीनों कोलिनियर आ गए ना, एक ही बात है, ये लाइन के ऊपर आ गए, तो लाइन के ऊपर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। तो ये 2 को यहाँ 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। फिर आप यहाँ 0 बना दो दो जगह, यानी x1 xy1 1 2 1 3 6 1 किसकी इक्वल होगा, 0 की इक्वल होगा। और यहाँ ऑपरेट कर दो आप, R2 को क्या ऑपरेट करोगे, R2 - R1 ईजी रहेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हो R3 को R3 - R1 में। तो यहाँ से R1 आपका सेम है, 1 - x आ गया, ये 2 - y, यहाँ से ये 0, 3 - x, 6 - y या 0 = 0। तो यहाँ से फर्स्ट रो क्या लूँगा, एक्सपेंड करेंगे x इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 - y इंटू 0 0, दिस इंटू 0 0। ठीक है, -y इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, 1 - x की 0 के साथ 0, 3 - x की 0 के साथ ये भी 0 आ गया। फिर नेक्स्ट +1 इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 - x की मल्टीप्लाई 6 - y के साथ, 1 - x इंटू 6 - y माइनस टाइम 3 - x 2 - y, 3 - x 2 - y = 0 होगा। ठीक है, या डायरेक्ट एक्सपेंड कर देना, अगर आपको ये कैलकुलेशन ज़्यादा लग रही है तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते थे। ठीक है, तो अगर हम अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तक तो ये वैल्यू सेम है, ये 0 है, ये भी 0 है, यानी ये तो सारा 0 हो गया। सिर्फ बात आपकी है ये लास्ट स्टेप की। लास्ट जो स्टेप है यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसको, ये है 1 - x 6 - y माइनस टाइम 3 - x 2 - y = 0 है। यानी हमें इसको सोल्व करना है, x और y में आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। आइए इसको सोल्व करते हैं। 1 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई 6 - y रहेगी, -x की 6 के साथ -6x + xy। अब ये माइनस टाइम 3 की 2 के साथ 6, 3 की -y के साथ -3y -2x + xy = 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये 6 - y -6x + xy, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये -6 + 3y + 2x -xy = 0। xy से xy कैंसिल, जो कैंसिल हो सकते हैं उसको कैंसिल कर देंगे, 6 से 6 कैंसिल। अब x की टर्म कितनी है यहाँ से, -6x, यहाँ कितनी है 2x, तो ये क्या होगा -4x होगा। y की टर्म क्या है, यहाँ से 3y, यहाँ से y है, तो ये प्लस का 2y होगा = 0। यानी अगर -2 हम इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ का होगा 2x - y = 0। -2 यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2x - y = 0। कहने का मतलब y = 2x। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। और इनफैक्ट कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, y = mx + c होता है, बट यहाँ c नहीं है, m कितनी वैल्यू है, 2 है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट कर लिया हमने, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया। फोर्थ का सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, जो xy लिखा था वो सेम रखना, 3193 ये वैल्यू पुट कर देना, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। और चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है, इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट, मतलब ये जैसा आपका थर्ड क्वेश्चन था लगभग वैसा ही है, लगभग बिल्कुल सेम है कि 35 यहाँ कितना था आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट था, यहाँ 35 स्क्वायर यूनिट है। हुज वर्टिसेस आर दिस, देन k = दिस। ठीक है,
तो फिफ्थ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी इक्वल होता है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 ये है। तो इसमें एक गिवन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 35 है, यानी प्लस माइनस 35 यूज़ करेंगे हम, इज इक्वल टू 1/2, यहाँ लिख लेना गिवन पॉइंट्स आर 2 - 6 हैं, 2 - 6, और ये क्या 5 4, थर्ड क्या है K4, और ये 1 1 1 रहेगा। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इसको या तो ज़ीरो बना लो या डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो। चलो डायरेक्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन में। 2 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, ये क्या होगा 4 - 4, 4 - 4, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे 5 - k, 5 - k, तो ये +1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे 20 - 4k, 20 - 4k, ठीक है। तो यहाँ से प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2। अब ये देखो 4 - 4 0, तो 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ ये 0 बन गई। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 5 कितना होगा 30, तो ये -6k, और ये +20 - 4k, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देख पा रहे हैं तो ये 1/2 -6 - 4, तो ये कितना होगा -10k, और 30 + 20 यानी ये 50 होगा। अगर 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये वैल्यू क्या आएगी -5k + 25, ठीक है। यानी ये किसकी इक्वल है, ±35 की इक्वल है। तो हम यहाँ पुट करेंगे ये वैल्यू, और हमने यहाँ से k की वैल्यू निकालनी थी, क्या होगा, यानी -5k + 25 को किसकी इक्वल पुट करेंगे, ±35 के इक्वल पुट करेंगे, और यहाँ से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, इनफैक्ट हम यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, और k की वैल्यू निकालनी थी व्हेन -5k + 25 इज इक्वल टू 35। जब ये 35 की इक्वल है तो -5k की वैल्यू क्या होगी, 35 - 25 कितना होगा 10, तो k की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से -2। व्हेन -5k + 25 किसकी इक्वल होगा -35 की इक्वल, तब -5k इज इक्वल टू -35, और ये कितना होगा -25। तो -5k की वैल्यू कितनी हो गई 35, और 25 कितना होगा 60, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ चुकी है 12, यानी k की वैल्यू इसमें 2 आ गई। कौन कौन सी वैल्यू है, एक तो आपकी -2 है और दूसरी क्या है 12 है। तो ये देखो -2 और 12 किस में है वैल्यू, -2 और 12, यानी ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो ये था हमारा आज का पार्ट नंबर 5 एक्सरसाइज 4.3। नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा पार्ट नंबर 6 एक्सरसाइज 4.4 होगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, वीडियो को लाइक शेयर जितना हो सकता है उतना करना है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। हैव ए नाइस डे।